मैनुअल डेट एंड टाइम का ज़माना गया। अब एक्सेल से सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। टॉप 10 फॉर्मूलाज जो हर एक्सेल यूज़र को आने चाहिए। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। मैं हूं केवल विजय। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 14 के हवाले से। आज हम डेट एंड टाइम के हवाले से 10 फार्मूलाज पढ़ने जा रहे हैं जो हर एक्सेल यूज़र को आने चाहिए। सबसे पहला जो फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो है टू डे का। यहाँ पे हम देखें इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद अगर आपने करंट डेट इंसर्ट करनी है तो आप टुडे टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। याद रखिएगा जो आपके कंप्यूटर की डेट होगी वही डेट यहाँ पर इंसर्ट होगी, और जो आपके कंप्यूटर की डेट का फॉर्मेट होगा यानी पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है, फिर ईयर आ रहा है, तो यही फॉर्मेट आपके पास यहाँ पर इंसर्ट होगा। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो डेट आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट एक ये होगा कि अगर आप कल इस फाइल को ओपन करते हैं तो कल की जो डेट होगी यानी 22, तो कल 22 ही यहाँ पे आपके पास शो होगा, यानी डेट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती जाएगी। अगर आप मैनुअल टाइप करते हैं तो फिर ये डेट कभी भी अपग्रेड नहीं होगी। और नंबर 2 पे जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो है नाउ का, यानी डेट के साथ टाइम भी इंसर्ट करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा हमें बिल के ऊपर डेट के साथ टाइम भी प्रिंट करना होता है ताकि पता चले कि ये बिल इतने बजकर इतने मिनट पर प्रिंट हुआ था। तो जो कंप्यूटर का टाइम होगा वही आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। इज इक्वल टू राइट करेंगे, नाउ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे डेट के साथ टाइम भी आ रहा है। आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास यही टाइम आ रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा या कहीं पर कुछ भी मैं राइट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी राइट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइम अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आपका टाइम भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। और नंबर 3 पे जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास डे का, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि इस डेट में से मैं सिर्फ डे को निकालना चाह रहा हूँ। डे का मतलब ये होगा कि 21, यानी 4 मंथ है हमारे पास और 21 डेट है हमारे पास, और डे है हमारे पास। इज इक्वल टू राइट करते और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने डे टाइप करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, फिर उसके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पे डे ही सामने आ रहा है, यानी जो डेट थी हमारे पास वही सामने आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर आप मंथ निकालना चाहते हैं, यानी हमने यहाँ पे इसका मंथ निकालना है, तो बात ऐसा होता है कि आपके पास कोई पेचीदा डाटा आ जाता है जिसमें बहुत सारी डेट्स होती हैं, जिनमें हमने मंथ को अलग करना होता है, ईयर्स को अलग करना होता है और डे को अलग करना होता है। तो बड़ी आसानी के साथ आप इन फॉर्मूलाज के ज़रिए कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया मंथ, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे जो जवाब आएगा वो 4 आएगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 जवाब आ चुका है। इस तरह से हम यहाँ पे ईयर्स टाइप करना चाहते हैं, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ईयर, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है डेट के ऊपर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ईयर्स आ चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेट अलग हो गई, मंथ अलग हुआ और ईयर्स हमारे पास अलग से आ चुका है। और नंबर 6 पे जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेटेड इफ का, यानी दो डेट्स के दरमियान अगर दिनों का फ़र्क मालूम करना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक डेट यहाँ पे टाइप कर ली 01, 02 एंड 25 मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर दूसरी डेट मैंने यहाँ पे 03 और 02 एंड 2025 मैंने टाइप कर लिया। अब इन दोनों डेट्स के दरमियान मैं फ़र्क मालूम करना चाहता हूँ दिनों का, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले ऊपर वाली डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, फिर इसके बाद नीचे वाली डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है, इन्वर्ट कॉमा, यहाँ पे डी टाइप करना है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो 59 डेज़ का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से आप दो डेट्स के दरमियान जो फ़र्क होगा वो इजीली मालूम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो है ई डेट का। ई डेट का फंक्शन ये इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके पास अगर ये डेट है तो नेक्स्ट मंथ यानी एक महीने के बाद जो डेट आएगी वो कौन सी होगी, यानी नेक्स्ट मंथ की डेट को शो करवाने के लिए होगा कि आपने इज इक्वल टू राइट किया, उसके बाद फिर आपने टाइप किया यहाँ पे ई डेट टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे उस डेट पे क्लिक करना है जिसकी आप नेक्स्ट मंथ की डेट आप मालूम करना चाहते हैं, कॉमा टाइप करेंगे, फिर इसके बाद आपने 1 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, और उसके बाद आपके पास अगर इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद आपने इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट मंथ की जो डेट होगी वो 4/2/2025 होगी। और नंबर 8 पे जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि ये मंथ है और इस मंथ की लास्ट डेट कौन सी होगी। अगर ये मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इज इक्वल टू राइट करना है, फिर उसके बाद आपने ई ओ मंथ यानी एंड ऑफ मंथ डेट आप मालूम करना चाहते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे उस डेट पे क्लिक करना है जिस डेट की लास्ट डेट आप मालूम करना चाहते हैं, कॉमा टाइप करेंगे, ज़ीरो टाइप करेंगे,
फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद अगर आपके पास नंबर्स आ रहे हैं तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना यहाँ पे शॉर्ट डेट के अंदर। देखिए शॉर्ट डेट हमारे पास इसमें 4/30/2025 इसकी लास्ट डेट होगी। फिर नंबर 9 पे जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास फर्ज कीजिए कि ये वाली डेट है या ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आप किस दिन पैदा हुए थे। यानी कि आपने फ़र्ज़ कीजिए कि किसी भी मंथ के आपने मंथ की डेट का जो है आप यहाँ पे डे मालूम करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, इज़ इक्वल टू टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे कर लिया इसमें टेक्स्ट का फॉर्मूला और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपने कॉमा देना है, इन्वर्ट कॉमा 4 मतलब आपने डी टाइप करना है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि 30 तारीख को दिन कौन सा था और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पता चल रहा है कि वेडनेसडे था, हमारे पास बुध का दिन था हमारे पास। और उसके बाद नंबर 10 पे जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो है नेटवर्क डेज का। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं वर्किंग डेज। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपने काम किया और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि वीकेंड को निकाल के यानी जो ऑफ डे थे उनको निकाल के बाकी वर्किंग डेज टोटल कितने बने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू और यहाँ पे नेटवर्क डे हम टाइप करते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फर्स्ट डेट को, स्टार्टिंग डेट को आपने सेलेक्ट करना है, कॉमा और लास्ट डेट को आपने सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें देखिए 21 डेज़ हमारे पास टोटल बनते हैं। ये इस तरह से मालूम हुआ कि इसमें सैटरडे और संडे को ऑफ किया गया है और उसके अलावा बाकी डेज़ को यहाँ पे शो करवा दिया गया है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको टॉप 10 डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।